जय साथियों, सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ मिलकर अगर हम बात करें तो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सेशन है, जो सीरीज है, उसमें आज एक महत्वपूर्ण हिंदी की टॉपिक और सामान्य हिंदी की सीरीज में आज हम लोग कोशिश करेंगे कि सामान्य हिंदी का परिचय, भाषा, उपभाषा, उन सभी तथ्यों को, उन सभी टॉपिकों को पढ़ने का प्रयास करेंगे जहां सबके परीक्षा में सवाल आते हैं। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक कॉपी कलम के साथ इस वीडियो के साथ साथ बने रहेंगे, क्योंकि हम अब की बार एक सीट हमारे के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब की बार इस सीट हमारे के सपने को पूरा करने के लिए इस सेशन पर हम लोग लाइव बने हुए। इस वीडियो को जहां भी आप देख रहे हैं, सबसे पहला काम इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कॉपी कलम के साथ, जहां पे आपको महत्वपूर्ण लगे उन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट करते चलिएगा और इस वीडियो को अपने सभी प्रश्नों को, सभी टॉपिक को शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके साथ जुड़ सके। ये वही प्रश्न है जो आपकी प्रीवियस परीक्षाओं में खूब झोला भर भर के पूछे जाते हैं। तो भैया बिना देरी किए आप लोग इस सेशन में जुड़े रहिएगा और मेरी आवाज़ साफ आ रही है नहीं, इस पर भी कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो साफ आ रहा है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए आज फिर हम आपके सामने हिंदी के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला सवाल, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 120। ये वो टॉपिक है जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, या यूं कह सकते हैं यहाँ सबके परीक्षा में प्रतिदिन सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। फटाफट जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, माने अनुच्छेद 348, माने भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद 348। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा और जितने भी साथी मित्र वीडियो को देख रहे हैं वे भी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें भाषा शामिल नहीं है। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं, क्योंकि 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। कौन सी? 8वीं अनुसूची में, 8वीं जो अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषा है। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी भाषा उसमें सम्मिलित नहीं है। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि अभी की बार हर हाल में नौकरी हमारी, जी हाँ, नौकरी के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और अपने सभी साथी मित्रों तक भी ये वीडियो पहुंचाते रहेंगे। जी हाँ, एकदम आप लोगों ने सही जवाब दिया है। यहाँ पर जो भी लोग देख रहे हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे जहाँ भी देख रहे हैं, एकदम सही आप लोग एकदम जवाब दिया है। यहाँ पर होगा मैथिली है, मणिपुरी है, बोडो है, लेकिन भोजपुरी शामिल नहीं है। मतलब इस सवाल का जो उत्तर होगा वो है आपका डी। अब जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग को समझ में आ रहा है ना। फटाफट वीडियो को भी शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए। एक सवाल है, शायद मुझे लग रहा है कट रहा होगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, माने अनुच्छेद 210 में निर्देशित किया गया, क्या निर्देशित किया गया है, यही आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करके जवाब जरूर देना है। सभी साथी मित्र फटाफट अंदाज में इन प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे। कमेंट करिए फटाफट, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, एकदम सही जवाब लोगों ने देने का प्रयास किया है। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, इसलिए सवाल का उत्तर हो गया बी। अगर आपने भी इस सवाल का उत्तर बी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे नए सवाल की तरफ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? सभी लोग जवाब दीजिएगा कि जो केंद्रीय निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब देंगे जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना है और हिंदी की वो टॉप प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। एकदम सही आप लोगों ने बताया। इस प्रश्न का उत्तर हो 1973, 1981, 1952, 1960। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो स्थापना हुई थी 1960 में। अवधि बोली का अन्य एक नाम क्या है? जो अवधि बोली है उसका एक अन्य नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके आप जवाब दीजिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी इसका जवाब जरूर देंगे, कॉपी कलम के साथ अगर बैठे हैं तो भी, नहीं तो भी। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। एकदम सही आपने बताया, कोसली के नाम से भी जानते हैं, कोसली। हो सकता है कुछ लोगों ने पहली बार सुना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण था। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगला सवाल आपके सामने है और आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। कह रहा है कि अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी मतलब ईस्वी तक, और 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। 106 का जवाब दीजिएगा। तो ये 500 से लेकर
1000 ईस्वी तक, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्या रहा है, बनाफरी किस बोली की उपबोली है? बनाफरी किस बोली की उपबोली है? यही आप लोग को कमेंट बॉक्स में जाकर इसी प्रश्न का जवाब देना है। तो जितने भी साथी मित्र हमारे साथ पढ़ रहे हैं वे सभी साथी फटाफट अंदाज में इन सारे प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना है, अब की बार सभी को सरकारी नौकरी करनी है। बताइए फटाफट कमेंट करके। 107। देखिए कौरवी बघेली इसमें से कोई नहीं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। कौन सी बोली पहाड़ी बोली? इसमें से बताना है आपको कौन सी जो बोली है ना पहाड़ी है। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि आपके सामने प्रश्न है, इनमें आपको ये बताना है पहाड़ी है, मगही है, बघेली है, कुमाऊनी है, भोजपुरी है। आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कुमायूं, हिमालय हमने पढ़ा है, भूगोल में मैंने पढ़ा, दुर्गेश्वर ने भी पढ़ाया। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा सी। तो जरा कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग के यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट थे वो पूरी तरह से क्लियर हो गए, या फिर भी किसी के मन में कोई डाउट है, फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। क्योंकि भाई जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, प्रश्न नहीं पूछेंगे, आपके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे। हम बढ़ रहे हैं सवाल की तरफ जो आपके सामने आते हैं। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वो प्रश्न बैंक है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ, एकदम सही बताया आपने, कुमायूनी हिमालय। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, जवाब सभी का आना चाहिए। वैसे मैं वीडियो को शेयर कर दे रहा हूं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी इस वीडियो को अपने साथी संगति मित्रों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। देखिए आप भी मेहनत करेंगे, हम भी आपके साथ साथ दे रहे हैं, दोनों लोगों ने मिलकर मेहनत कर दिया तो लोगों तक ये सीरीज पहुंच जाएगी, ये सेशन पहुंच जाएगा, और इससे बाहर आपकी परीक्षा में सवाल भी नहीं आने हैं, ये भी आप जानते हैं। बताइए विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहां पर है? जी है, एकदम सही आप लोगों ने बताया। इस प्रश्न का उत्तर होगा मॉरिशस। बी वाला जवाब यहां पे सही है। इस बोली में कर्ता कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट बताइए, थोड़ा तेजी से पढ़ाएंगे क्योंकि मैंने वीडियो को शेयर कर लिया, आपने भी शेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस सेशन को तेजी से पढ़ेंगे। बताइए किस बोली में कर्ता कारक विभक्ति नहीं होता? सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी मित्र इस सेशन को पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस सेशन को देख रहे हैं। जी हाँ, एकदम सही जवाब दिया है अवधि, सी। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपने ये पढ़ लिया, इसकी स्क्रीनशॉट रख ली, हुबहू सवाल, ठीक है, ये हुबहू सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ब्रजभाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधि। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को पढ़ रहे हैं वे सभी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। बताइए फटाफट कमेंट करके। खड़ी बोली, मतलब इस सवाल का उत्तर हो गया बी। अगला है ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, पैचासी। तो यहां पर होगा सौरसेनी ए। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? ये देखिए, ये एक तरह से कह सकते हैं करंट का सवाल है और ये बदलता रहता है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा रफली कि हाँ, इस तरह के भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर एकदम रख लीजिएगा, पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अवधि में खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी। 114 का जवाब दीजिएगा, तो इस जानते रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवधि। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको एक ही जगह मिल जाएगा, नोट्स में अगर आपने पढ़ा होगा। हम और आगे चलते हैं। अगर वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं यूट्यूब पे शेयर करिएगा। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो जवाब जरूर दीजिएगा कि संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। 115 का जवाब दीजिएगा। भारूपी, द्रविड़, चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो गया सी। हम आगे बढ़ रहे हैं सवालों के साथ, आपके प्रश्नों के साथ, ताकि हम इस सेशन में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें लेकर आ सके। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर सुरक्षित रखिएगा, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं। 116 का जवाब फटाफट कमेंट करके दीजिएगा। गुजराती है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, सिंधी नहीं। मतलब इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? कमेंट करके बताइएगा। पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री। 117 सौरसेनी सी। इसकी स्क्रीनशॉट कर लिया तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला है बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? प्रश्न नंबर 118। जवाब सभी के आने चाहिए। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी।
मैं आपका समय नहीं लूंगा, आगे बढ़ते हैं। भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप में? लिखित, मौखिक, वाचिक, इसमें से सभी। तो भाषा के जो मानकीकरण का संबंध है ना, वो भाषा के लिखित से है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। क्या होगा? ए। अरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो फेसबुक पर देख रहे हैं, सभी लोग, पैसा नहीं लगेगा होगा। अगला है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? जवाब जरूर दीजिएगा। मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी। कमेंट करके बताइए सभी लोग, फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आपने एकदम सही बताया, अर्धमागधी। पंजाबी का विकास किससे हुआ है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। बताइए, जवाब दीजिए। आपसे ही पूछ रहे हैं भगवान, आपसे ही पूछ रहे हैं तो आप ही जवाब देंगे ना। चलिए, यहां पर होगा 85। हम बढ़े नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। कह रहा है, कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? ब्रज, अवधी, कन्नौजी, बघेली। 122 का जवाब सभी को देना है। तो ब्रज भी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, यहां पे बात हो रही है यूपी में, अपना प्रदेश। अवधी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, लेकिन बघेली जो है ना, ये नहीं बोली जाती। मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपका जवाब सही है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? अब नहीं, जिसको नहीं पढ़ेगा प्रश्न को वो तो गलती कर जाएगा, इसलिए हम बार बार कहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। मारवाड़ी नहीं बोली जाती, मेवाती नहीं बोली जाती, अवधी बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है। मतलब इसे नहीं बोली जाती 1 और 4, और बोली जाती कौन? 2 और 3। अर्थात सवाल का उत्तर हो गया सही। तो क्या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहा है? जरा कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है ना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए आपका इस सेशन में, इस सीरीज में। अगला है, किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है? 124। मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, बराचड़। 85, तो मागधी अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? बाचड़, सौरसेनी, मागधी। 85। तो अब हमने देखा कि पश्चिमी हिंदी भी सौरसेनी, रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सौरसेनी आपके लिए। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। अगर हम बात करें परीक्षा के दृष्टिकोण से तो रट लीजिए एकदम, 1 नंबर आपके, 1 प्रश्न आपका तैयार है। सभी लोग जवाब दीजिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? 126। ब्राह्मी लिपि, खरुष्टी लिपि, शारदा लिपि, कुटिल। तो ब्राह्मी लिपि इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। आप लोग जरा बताइए, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े। अगला है, कौन सी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? मोस्ट आईएमपी सवाल है। देखिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। जो भी साथी टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम पर आप दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़ेंगे। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? जी हाँ, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, प्राकृत और पाली। तो यहाँ पर भी जितने लोगों ने जवाब दिया उनके जवाब सही है। राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये बहुत बार पूछा गया, एकदम रट लीजिएगा। और किस भाग में ये पूछा जाता है? 343 से 351। मैं पूछ रहा हूं किस भाग में है, किस भाग में, इसका जवाब आपको देना है। अनुच्छेद तो आपने बता दिया 343 से 351, लेकिन ये पूछा जाता है कि किस भाग में है, तो भैया उसका भी जवाब आपको तैयार रखना है। अब बढ़ते हैं 129 की तरफ। जी हाँ, यहां पर है, किस भाग की हिंदी भाषा की लिपि में, किस लिपि में लिखते हैं? एकदम रटा सवाल है, ये बच्चा भी बता लेगा। तो यहां पर होगी देवनागरी लिपि। ठीक है, तो यहां तक किसी कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। हाँ ठीक है, बताइए फटाफट कमेंट करके। ठीक है, हम आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल आया है कि बघेली मध्य प्रदेश के जो जबलपुर क्षेत्र का जो एरिया है उस क्षेत्र में बोली जाती है। उधर मुंगेलखंड का भी इलाका आ जाता है कुछ हद तक, तो ये जबलपुर का जो क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है।
आनंद जी का सवाल था। जी हाँ, यहाँ पे आनंद जी का सवाल था और मैंने आनंद जी के सवाल का जवाब देने का प्रयास किया। आगे इसमें से कौन सी बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? मैथिली, अवधी, मगही, भोजपुरी। आप लोग शेयर कर दीजिए, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग। कौन सी बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं? 130 का जवाब दीजिएगा। मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, अवधी का नहीं है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो गया अभी। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, देवनागरी। 131 का जवाब दीजिएगा। प्रचलित रूप है तो खड़ी बोली है, आप भी जानते हैं, खड़ी बोली प्रचलित रूप है। कौन सी भाषा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। 132 का जवाब देना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पूरी जो आप देख रहे हैं ना सीरीज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए, हिंदी है एकदम सही, मराठी है, गुजराती, मलयालम नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दिमाग स्थिर करेंगे, आप ऐसे प्रश्नों का जवाब परीक्षा हाल के अंदर आसानी से दे लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 133 का जवाब दीजिए। तो यहां पर वीजी खेर। कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? बांगरू, कन्नौजी, अवधी, तेलुगु। 134 जवाब दीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बांगरू, कन्नौजी, अवधी, लेकिन तेलुगु नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है और उम्मीद करते हैं गलती भी नहीं होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। देखिए, नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके सभी नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जो भी परीक्षा होती है सभी के नोट्स लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में होती है। इनमें पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? गढ़वाली, मालवी, कन्नौजी, मैथिली। एकदम आसानी से जवाब दे लेंगे। शुरू से अगर क्लास पढ़ रहे होंगे जवाब दे लेंगे। प्रतिदिन अगर टाइम से पढ़ेंगे तो कन्नौजी। पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? पंजाबी भाषा का जो अपभ्रंश किससे माना? आज की जो सेशन था उसमें हम लोगों ने पढ़ा 85। गारो किस राज्य में बोली जाती है? आप कहेंगे सर मैंने तो भूगोल में भी पढ़ा है गारो खासी जयंतिया। ये कहाँ पे है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ है और ये मेघालय में है, तो भाषा भी कहाँ की होगी? मेघालय की होगी। देख रहे विषय से विषय कैसे जुड़े हुए हैं आपके। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? 139 से जवाब दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू, सुनीत कुमार चटर्जी, काका कालेकर, भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल है? एकदम रट लीजिएगा, हलवा सवाल है। 22। संविधान में पूछा जाता है, हिंदी में भी। हिंदी की आदि जननी कौन है? 141 रट लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है संस्कृत। मतलब ये सब रटने वाले सवाल, मतलब पेपर में सीधा छपते हैं सब, बस आपके दिमाग में बातें रहनी चाहिए। जी हाँ, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के सुझाव करने का जो सुझाव दिया गया था वो सुनीत कुमार चटर्जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हम इसी के साथ बढ़ रहे हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? 142 जवाब दीजिएगा। नहीं है पूछा है। कौरवी है, बुंदेली, हरियाणवी है, लेकिन अवधी नहीं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, सभी लोग ध्यान से पढ़ें, इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, वैसे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 143 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। 14 सितंबर 1949। अगला, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़। 144 कन्नड़ द्रविड़ का पूछा जाता है, यह रट लीजिएगा। अभी आगे फिर सवाल मिलेगा, घुमा के पूछेगा। मेवाती किस वर्ग की बोली है? 145 मेवाती किस वर्ग की बोली है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। राजस्थानी, माने इस प्रश्न का उत्तर हो गया। वह बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए कितना घुमा के प्रश्न को पूछा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं प्रैक्टिस में बने रहिए, क्योंकि जब बने रहेंगे प्रैक्टिस में तभी आप इस तरह के सवालों को आसानी से कर पाएंगे। बताइए फटाफट कमेंट करके, बताइए जल्दी जल्दी। बुंदेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। अभी तो हमने आप लोग को बताया
और अब आपकी बारी है तो आप बता ही नहीं रहे हमको। बुंदेली नहीं है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, अवधी है, लेकिन बुंदेली नहीं है। बुंदेली का क्षेत्र है, अभी वही सवाल था, अभी पूछ लिया। तो ये झांसी है, जालौन है, दतिया है, मतलब बी। दतिया कहाँ पे है, कमेंट करके बताइए। दतिया जो है ये कहाँ पर है। कौन सी भाषा 8वीं सूची में शामिल नहीं है? ये तो रटे हैं संविधान में, तो यहाँ आप जवाब दे लेंगे। तो गुजराती है, बोडो है, मलयालम है, मिजो नहीं है, मतलब इस सवाल का उत्तर हो गया आपका सी। स्क्रीनशॉट शायद तो कर लें। हाँ, फेसबुक यूट्यूब पर जहां भी लाइव देख रहे हैं। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? आसानी से जवाब दे लेंगे, बांग्ला है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? देखिए ये सीए का सवाल है, मतलब करंट का सवाल है, इस समय समय के साथ अपडेट होता रहता है, पूछा जाता है। 2018। 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? मैंने आपसे पूछा था सवाल, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? आपने जवाब अभी तक नहीं दिया, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। ये 2 सवाल इसमें और आप जोड़ लीजिएगा कि ये दोनों सवालों से पूछा जाता है, अनुवाद दिवस भी पूछा जाता है। तो जब दिवस की सीरीज पढ़ रहे हैं तो 2 और प्रश्नों को पढ़ लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। इनमें कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? अब तो समझ में आ गया, 8वीं सूची रटना ही रटना, बिना नहीं होगा। उर्दू है, नेपाली है, तमिल है, छत्तीसगढ़ी नहीं है, मतलब बी। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? मलयालम, तेलुगु, तमिल, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? शिक्षा मंत्रालय। इसका नाम बदल गया है ना। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा का संबंध उल्लेख है? 155 का जवाब सभी साथी दीजिएगा। अनुच्छेद 348। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? इंपॉर्टेंट है। 1976, 1993, 1975, 1983। 1975। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? जवाब सभी लोग दीजिएगा। वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मक, अक्षरात्मक है? जवाब दीजिएगा, मेरा सवाल आप सभी से। जो लोग देर से क्लास में एंट्री करते हैं, जो देर से जवाब देते हैं, इसका जवाब दें। किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। फटाफट कमेंट करिए। गुजरात। अक्षरात्मक है। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा, जो लोग भी वीडियो को लाइव सेशन में पढ़ रहे हैं। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, तकनीकी भाषा। 159। राजभाषा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लेखित है? इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 351। देखिए, नोट संबंधित जो भी जानकारी चाहिए, इसके अलावा भी आपको नोट्स मिल जाएंगे घर बैठे। यहाँ पे नंबर दिया गया। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी है, वो भी प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सभी नोट्स वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एक दिन में हम लोग टॉप 100 प्रश्न पढ़ रहे हैं, और ये मॉडल पेपर की सीरीज है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिसका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है? इसका जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343, 344, 351, 350। 351 सी। कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? ब्रज, मलयालम, भोजपुरी, अवधी। 162 हलवा है, सभी लोग जवाब दे लेंगे। मलयालम। उल्टा सीधा एक समान। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप सीरीज ही पूरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर 1949 को हमने कई बार इस प्रश्न को पढ़ लिया था और रट गया होगा आपको। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये बहुत आउटडेटेड सवाल है, लेकिन आपके इस सेशन में टाइप होते समय टाइप हो गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न बैंक है, उससे तैयार किया गया, इसलिए बार बार रिपीट हो जा रहे हैं। कई प्रश्न ऐसे हैं जो पुराने हैं। 99। कौन सी पूर्वी भी कहते हैं? मैथिली को, ब्रज को, भोजपुरी को, मंदेली को। 165 भोजपुरी को। असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? काकबराक, बोडो, असमिया, बांग्ला। असमिया।
ये तो भैया आंख बंद करके भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? अनुच्छेद से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया है 351, ये रिपीटेड सवाल है। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? एकदम हलवा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मैं नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आपको देना है। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? अब इस प्रश्न से एक समझ में आ गया कि हिंदी सम्मेलन आपको रट के रखना आपके आने वाले परीक्षा के लिए। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, भोजपुरी। कौन सी भाषा मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? मैथिली। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत बार आ गया, एकदम रट गया होगा, अभी नहीं रटा है। बताइए, अभी तक नहीं रटा। 14 सितंबर। इनमें कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? देखिए, नहीं पढ़ेंगे गलती कर जाएंगे। देखिए, नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके घर बैठे सभी जानकारी आप ले सकते हैं। द्रविड़ भाषा नहीं है, मराठी। विश्व हिंदी सचिवालय का आज के सेशन हम लोगों ने पढ़ा, जवाब दे लेंगे मॉरिशस में। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? मतलब 8वीं सूची की भाषा को रट के रखना है सभी को, क्योंकि एक प्रश्न आज देख रहे हैं घुमा के पूछ रहा है। उर्दू, तमिल, नेपाली, लेकिन राजस्थानी नहीं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये आज ही मैंने पढ़ाया, आज ही पूछ लिया आपके इस प्रश्न। नागपुर में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ा था, अनुच्छेद 351। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये पूरा रखना है, न्यूयॉर्क, अमेरिका। ये करंट का सवाल है। मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? महाराष्ट्र अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धमागधी। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी बोली की नहीं है? बघेली, बुंदेली, कनौजी, ब्रज। आज ही हमने पूछा और आज ही मैंने पढ़ाया। अब यहाँ पे प्रश्न भी पूछा था आनंद जी ने, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जबलपुर के क्षेत्र में बेल्ट में बोली जाती है। बाट भाषा किसे कहा गया है? डिंगल, पिंगल, ब्रज, बुंदेली। 181 का जवाब सभी साथी, सभी मित्रों को यहां पर देना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके। डिंगल आ रहा समझ में ना? ठीक। ढूंढाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताइएगा। मारवाड़ी, जयपुरी, राजस्थानी, मेवाती। पिछली कक्षा में लोगों ने पढ़ा था बी, जयपुरी। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के अनुप्रयोग में का सुझाव इनमें से किसने दिया था? श्याम सुंदर दास, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने, सावरकर बंधुओं ने, बाल गंगाधर तिलक ने। 183 जवाब दीजिएगा। श्याम सुंदर दास। बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे ना, टॉप प्रश्न है, 100 तो तेजी से पढ़ता है। हिंदी में से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? हिंदी जो आपका समय बचाती है, गणित तो समय तोड़ती है आपका। अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी पे ज्यादा फोकस करें। गणित, रीजनिंग आपके लिए टाइम टेकन होता है। भारोपी, आज के सेशन में हम लोगों ने इसको पढ़ा। भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? 185 जवाब आप लोग को देना है, जितने भी लोग हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी, तो साहित्य अकादमी होगा। क्या होगा? साहित्य अकादमी। यहाँ पर हो जाएगा आपका साहित्य अकादमी। ठीक है, साहित्य अकादमी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। 343 15 वर्ष, ये कई बार आपकी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया। हाल फिलहाल में जो पीसीएस परीक्षा वहां पे पूछा गया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, तो रट लीजिए। यहाँ पे देखिए, घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर लिया गया है, सभी नोट्स मिल जाएंगे आपको जो भी तैयारी कर रहे हैं आप। टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, बिहार शिक्षक, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, पेट,
दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ था? एक तरह से पूरा सम्मेलन ही आपका मिल जाएगा एक ही जगह, पोर्ट लुई मॉरिशस। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं? 188। समझ में आ गया? कन्नड़, नेपाली, सिंधी, मिजो नहीं है, मैंने ऊपर ही बताया था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आज का सवाल मैंने पूछा था, प्रश्न में ही प्रश्न मैंने पूछा था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया था, कुछ ने जवाब दिया था 10 जनवरी। ठीक है, इनकी स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं आप, जो भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तेलुगु, बांग्ला, ओडिया, मराठी। 190 द्रविड़ भाषा है तेलुगु। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? पोर्ट लुई मॉरिशस। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? आर्य। टॉप 100 सवाल है, जल्दी खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? 193 का जवाब दीजिएगा। राजभाषा विभाग, मतलब डी। राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? 194 भारत के गृह मंत्री। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहां पर है? आज के सेशन हम लोगों ने पढ़ा, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा, ठीक है। बताइए फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? 196 बिहार। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? 197 जवाब सभी लोग दीजिएगा। 4, 5, 6, 7। वीडियो को शेयर करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जो भी चैनल पे नया आया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। इसके अलावा तो और यूट्यूब चैनल है, जैसे सुपर टेड विद दुर्गेश, स्टडी विद दुर्गेश, इन चैनलों को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, क्योंकि ये भी लर्निंग विद दुर्गेश के ही चैनल है जो आपको पठन पाठन में काफ़ी मदद करते हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पे कहीं 4 भी मिलता है, कहीं 5 भी मिलता है, वैसे 5 सही है। तो अलग अलग किताबों में कहीं 4 भी सही है, कहीं 5 भी मिल जाता है। तो वैसे यहाँ पर ए भी सही है आपका, सी मतलब ए और सी दोनों सही है, ऐसा कहा जा सकता है। कन्नौजी बोली जाती है, ये तो आप तो रट लेंगे, हरदोई के आसपास का क्षेत्र है, कन्नौजी बोली जाती है। देखिए एनसीईआरटी के सभी नोट्स, एनसीईआरटी के जो पीडीएफ नोट्स हैं, एनसीईआरटी के प्योर एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट नोट्स हैं। स्पेशल एनसीईआरटी नोट्स है जो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। ये 6 से लेकर 12 तक के संपूर्ण पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पूरे नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं। नई एनसीईआरटी, पुरानी मतलब ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर है खड़ग विलास प्रेस, इसमें से किस स्थान से संबंधित है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। पटना से है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम पर सभी लोग जितने लोग हैं दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, और टेलीग्राम पर, क्योंकि सभी क्लास की लिंक वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। सभी थियरी और MCQ, प्रैक्टिस सेट, नोट्स सब कुछ यहाँ से ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। अगर चाहते हैं घर बैठे भी नोट्स आपको मिल जाए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे कॉल करके चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से आप इसे जानकारी ले सकते हैं, सभी लोग। और अगर चाहते हैं निःशुल्क क्लास के लिए जुड़े रहें और आप सभी लोग, हाँ आनंद, आराधना जी, हाँ एकदम एक साथ दोनों की तैयारी हो जाएगी। और अगर चाहते हैं निःशुल्क क्लास की लिंक आपको मिलती रहे तो इस नंबर पर अपना नाम और जिला लिख के मैसेज करिएगा, आपको डेली क्लास की वीडियो लिंक आपको मिलती रहेगी। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत कौन से शामिल नहीं? मैंने कहाँ पर हिंदी शामिल नहीं है, ये आज का अंतिम सवाल है। बिहार है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नहीं है। आंध्र प्रदेश की कौन सी भाषा है? कमेंट करिएगा और जवाब दीजिए। इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। कोई सवाल हो, कोई प्रश्न कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, कल से क्लास में बने रहिएगा। इसके अलावा 2 यूट्यूब चैनल है, सुपर टेड विद दुर्गेश सर, स्टडी विद दुर्गेश सर। उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नए आए हैं लाइक करके रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश देख रहे हैं, फॉलो लाइक करिएगा। निःशुल्क क्लास है मेरे द्वारा। कोई व्यक्तिगत सवाल है, ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल से एकदम टाइम से रहिएगा और
टाइम से टाइम तक के लिए बने रहिएगा, क्योंकि सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत सारे सवाल हुबहू आपको मिलेंगे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। थैंक यू, बाय बाय। कल से टाइम से रहिएगा। नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप दोनों रखिएगा। थैंक यू। ठीक है, सभी को थैंक यू। हाँ ठीक है, बाय बाय सभी को, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। शेयर कर दीजिए, आप लोग का भी काम है शेयर करने का, केवल हम ही पढ़ाते रह जाए। आप लोग इतनी मदद तो करिए, लोगों तक तो पहुंचा दीजिए। टॉप 100 सवाल आपने पढ़ लिए जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फटाफट अंदाज में। थैंक यू, सभी को थैंक यू। हाँ, आपके भी आराधना जी, आपके काम आ जाएगी वीडियो।